सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा तथा अपने बीच एक लकीर खींच दी है, मोटी लकीर। उन्होंने ठेले वाले रामेश्वर को अपने घर बुलाया, एक साथ खाना खाया, फोटो खिंचवाया। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने ठेले पर सब्जी बेचने वाले रामेश्वर को भारत भाग्य विधाता कहा, यानी भारत का भाग्य बनाने वाला। इस शब्द में बहुत कुछ है। राहुल ने रामेश्वर के पैर नहीं धोए, आरती नहीं उतारी, बल्कि भारत भाग्य विधाता कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कैसे यह भाजपा संघ और प्रधानमंत्री की समझ से, नीतियों से बिल्कुल भिन्न है, इसी पर आज हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने ठेले वाले रामेश्वर को भारत भाग्य विधाता कहा तो यह अचानक नहीं कहा। आपको याद है 3.5 साल पहले मार्च 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद हजारों लाखों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, भूखे प्यासे चल रहे थे, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल रहे थे। वे लाखों लोग कौन थे? वे रामेश्वर ही थे। तब राहुल गांधी उनसे मिले भी थे और उस समय राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी दुष्प्रचार भी किया गया कि वे कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन वे मिले और मज़दूरों की, पैदल चलने वाले लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की। लॉकडाउन के बाद से राहुल गांधी दर्जनों मौक़ों पर कह चुके हैं कि लॉकडाउन ने देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले स्मॉल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। वे MSME को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते रहे हैं कि लॉकडाउन ने इस रीढ़ को तोड़ दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रमिकों के अन्य वर्गों को और भी करीब से देखा, समझा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से संवाद किया, गिग वर्कर्स, ड्राइवर, ठेला खोमचा लगाने वाले, रेहड़ी वालों से संवाद किया। ये जो तबका है करोड़ों में है, सरकार पर निर्भर नहीं है, खुद कमाता है, आत्मनिर्भर है, लेकिन इसकी भी अनेक समस्याएं हैं। राहुल ने इस तबके से संवाद किया। इस तबके का जीवन स्तर सुधारने, इसकी समस्या पर बात करने वाला कोई नहीं है। अकेले राहुल गांधी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ना है, चीन से आर्थिक मुकाबला करना है, देश को खुशहाल बनाना है तो MSME को मजबूत करना होगा। ठेले रेहड़ी पर जो व्यापार होता है उसे मजबूत करना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। यही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसीलिए राहुल गांधी ने रामेश्वर को भारत भाग्य विधाता कहा। यहाँ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर ने, अनेक मजदूर नेताओं ने भारत के मजदूरों को संगठित किया, उन्हें उनका हक दिया। देश में ट्रेड यूनियन आंदोलनों का काफ़ी विस्तार हुआ। 1990 तक यही दिशा रही। उसके बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर में मजदूर आंदोलन बिखरने लगा और आज के दौर में मजदूर की आरती उतारी जा सकती है। उसके पैर धोने वाले नेता भी हैं, पर उसके हक की बात करने वाला, MSME को, असंगठित क्षेत्र के करोड़ों रामेश्वर की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रमुख राजनीतिक नेताओं में सिर्फ राहुल गांधी ही दिखते हैं। उन्होंने आरती नहीं उतारी पर भारत भाग्य विधाता कहा। राहुल ने भारत भाग्य विधाता कहकर दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से अपनी अलग लकीर खींची है। विकास का मतलब सिर्फ GDP नहीं होता है। जब तक करोड़ों रामेश्वर की ज़िंदगी नहीं बदलेगी तब तक भारत खुशहाल नहीं हो सकता। रामेश्वर जो ठेले पर सब्जी बेचते हैं और पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे महंगाई के कारण मंडी से सब्जी नहीं खरीद पाए थे, उदास थे। उन्होंने बाद में राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई और राहुल गांधी ने उन्हें अपने घर बुलाया। जिस तरह वे साथ टेबल पर खाना खा रहे हैं और बिल्कुल सट कर खड़े हैं, क्या कोई रामेश्वर किसी भाजपा के नेता से इतना सट कर खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है? और रामेश्वर राहुल से मिलकर खुश हैं, खिलखिला रहे हैं,
डरे सहमे नहीं हैं, खिलखिला रहे हैं। रामेश्वर का यह अपनत्व राहुल गांधी के सामने बैठे हैं और खिलखिला रहे हैं। यह फोटो भाजपा नेताओं की नींद हराम करने वाला है। राहुल गांधी ने रामेश्वर को भारत भाग्य विधाता कहा तो इस एक लाइन में राहुल गांधी की पूरी समझ और भारत के निर्माण की दिशा, अगर विपक्ष की सरकार बनी तो उसकी दिशा सब देखी जा सकती है। राहुल गांधी की छाप कांग्रेस पर दिखने लगी है, हालांकि वह अभी थोड़ी धुंधली ही है, पर दिखने लगी है। कर्नाटक में गिग वर्कर्स के साथ राहुल गांधी मिले थे। अब वहां की कांग्रेस सरकार ने उन मजदूरों के लिए 4 लाख का बीमा कराया है, जिसका पूरा प्रीमियम कर्नाटक सरकार देगी। बिहार से भी एक अच्छी खबर है। यहाँ 1 लाख आशा हैं जो गांव-गांव में टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती हैं। वे हड़ताल पर थीं। 32 दिन हड़ताल चली और फिर उनकी जीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने उनकी सभी मांगें मान ली। अच्छी बात यह भी रही कि हड़ताली आशाओं को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। उम्मीद कर सकते हैं कि भारत भाग्य विधाताओं की आवाज़ आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी। ये है हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।